तो चलिए अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में। दरअसल आपको बताते हैं उन तस्वीरों के बारे में, दिखाते हैं उन तस्वीरों के बारे में जिन्होंने देश विदेश में तहलका मचाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे गेंडा की जो सड़क पर जॉगिंग करने के लिए निकला और ऐसे में उसे देखकर लोगों का क्या हाल हुआ वो बताते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग सिर्फ इंसान कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। जी हाँ, इस गेंडा को जरा गौर से देखिए। ये शहर की सड़क पर किसी को परेशान करने या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं निकला, बल्कि ये अपनी जॉगिंग करने के लिए निकला है। जो चलती फिरती सड़क पर अचानक दौड़ते हुए आता है, लोग डर के मारे आसपास छिप जाते हैं और वो तेजी से दौड़ता हुआ इधर उधर देखते हुए निकल जाता है। तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां बताया जा रहा है कि पास के जंगल से ये गेंडा अचानक सड़क पर आ गया। अक्सर आपने जंगलों में बाघ और शेर के घूमने और निकलने के किस्से सुने होंगे, लेकिन अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो आप क्या करेंगे? डरिए मत, ये देखिए तस्वीर और इसको लेकर आप समझिए। सुनसान सड़क और बाघ की धीमी चाल, गौर से देखिए। शायद तस्वीर में दिख रही सड़क या मंदिर आपको याद आ जाए। रात के अंधेरे में ये बाघ बेफिक्री के साथ सड़क पर घूम रहा है। बाघ की ये चाल जैसे मानो पूरे दिन काम करने के बाद ये बाघ नाइट वॉक पर अपना तनाव दूर करने के लिए बाहर निकला हो। शायद बाघ को लग रहा होगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई पीछे से उसका भ्रमण की वीडियो बना रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक मंदिर भी नजर आ रहा है, जिसके आगे से बाघ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वायरल वर्ल्ड में एक और खबर। वैसे तो आपने बचपन में कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उनमें से कौवा और पानी की कहानी तो आपको बखूबी याद होगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा हकीकत में देखा है? नहीं देखा है तो यहां जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बारे में हमें शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखते ही आपको अपने बचपन में पढ़ाई गई एक कहानी जरूर याद आएगी। कौवा और पानी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी और दूसरों को सुनाई होगी कि कैसे एक कौवा पानी पीने के लिए परेशान रहता है और फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पानी की बोतल में कंकड़ भरने की कोशिश करता है, जिससे कि पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए, जिससे कि पानी तक उसकी पहुंच बन जाए। कौवा और पानी की ये दिलचस्प वीडियो भी तेजी से लोग सोशल मीडिया पर पसंद कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पार्किंग का मुद्दा आपके लिए कितना गंभीर होगा ये आपको पता होगा, लेकिन इतना गंभीर कि पार्किंग के लिए मारपीट तक हो जाए। नोएडा की एक सोसाइटी में ऐसा ही हुआ है। तस्वीरें क्या कुछ रही हैं, दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में मामूली बातों के लिए झगड़ा होते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में हो रही गुत्थम-गुत्थी की वजह आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। मारपीट की यह घटना नोएडा की सोसाइटी की है, जहां विवाद की वजह थी पार्किंग न मिलने की वजह से विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि खड़े दो गुट देखते देखते एक दूसरे पर मारपीट पर उतारू हो गए। आसपास मौजूद कुछ दर्शक पहले तो नजारा देखते रहे, फिर बाद में बीच बचाव में कूदे। किसी तरह लोगों के समझाने के बाद मारपीट रोककर मामले को सुलझाया गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस भी मामले की पड़ताल करने में जुट गई है। आपके सामने अब तक आग लगने की कई घटनाएं सामने आई होंगी, लेकिन आपने क्या कभी ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट आपके सामने हो रहा हो? लेकिन नहीं देखा है तो जरा सोचिए, अगर आपके सामने ही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए ये वीडियो। वैसे तो आपने कई बार सिलेंडर ब्लास्ट की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सिलेंडर ब्लास्ट लाइव देखा है? नहीं देखा तो अब आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन उससे पहले आपको इस भीषण आग को देखना भी जरूरी है। पहले किसी कारण से एक ढाबे में आग लगती है। देखते ही देखते ये आग अपना विकराल रूप ले लेती है, लेकिन जैसे ही ढाबे में रखे सिलेंडर ने आग पकड़े, तभी एक धमाका होता है, यानी सिलेंडर ब्लास्ट। सिलेंडर के फटते ही
परखच्चे उड़ते हुए तस्वीर इस कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद ढाबे के बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। घटना चंबा के सलूड़ी उपमंडल के डांट गांव की है। सिलेंडर ब्लास्ट की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गैर कश्मीरी शख्स को आतंकियों ने गोली मार दी है, जिसमें शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। दिल्ली के रहने वाले दिलरंजन सिंह पर आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे विदेशी पर्यटकों के साथ होटल में खाना खा रहे थे। आतंकी हमले में बुरी तरह से घायल दिलरंजन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिलरंजन के साथ मौजूद दोनों विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकी हमले के बाद बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन लोकसभा का है, बहुत से ऐसे लोग हैं जब हम माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बल भी अपने आप में जांच करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और सरगर्मियां भी तेज है। हिमाचल की मंडी सीट पर भी कंगना रनौत की यहां पर चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग चुनावी रंग में वो नजर आ रही हैं। लगातार वहां की जनता के बीच जाकर संपर्क अभियान चला रही हैं और जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस मंडी से अब तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव प्रचार भी तेज है और तेज है सियासी बयानबाजी। लोकसभा की हिमाचल से मंडी सीट, जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत, जिन पर सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूछा मंडी में भाव क्या चल रहा है। उनके इस टिप्पणी पर कंगना ने करारा जवाब भी दिया और कांग्रेस की सोच भी बताई। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कहा था कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं, हम उनके साथ हैं। देखिए, कंगना रनौत ने जो भी पूरे हिमाचल में जो भी बेटियां हैं, सब जो भी कन्या पैदा होती सभी बेटियां हैं। जो ट्वीट करने वाले उन्होंने खुद ही अपनी बात को स्पष्टीकरण दे दिया, तो इसको इसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शब्दावली का प्रयोग है। कई जगह कंगना जी भी ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देंगे, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए राजनीति। लेकिन ये सब सिर्फ कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाते हैं, क्योंकि बातों और सोच दोनों में अंतर साफ है। अब हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को लेकर गलत जानकारियां फैलाना शुरू कर दिया है और दोनों ही सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को लेकर क्या जानकारी दी। विक्रमादित्य सिंह लिखते हैं, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, ये देव भूमि है। यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उनके इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल हुआ तो कंगना खुद सामने आई और सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने जवाब दिया और लिखा, मैं गौमांस या किसी दूसरी तरह के रेड मीट का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। अब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी रणनीतियाँ काम नहीं करेंगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। दरअसल कंगना के एक पुराना पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कंगना ने लिखा था, बीफ या कोई भी दूसरा मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कोई रहस्य नहीं है कि कंगना ने 8 साल पहले शाकाहार अपना लिया और योगी बनने का विकल्प चुना। वो अभी भी किसी एक धर्म में भरोसा नहीं करती। इसके विपरीत कंगना के भाई मांस खाते हैं, इससे वो कंगना से कम हिंदू नहीं हो जाते।
हम मध्यकालीन युग में नहीं हैं। आज कोई भी अपना धर्म बना सकता है और उसका पालन कर सकता है। उनके इस पोस्ट के वायरल होने के बाद उन्हें घेरा जा रहा है, जबकि सच यही है कि कंगना दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन कर रही हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी असूलों के ऊपर बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। जहरीले बयान देकर नफरत की दीवार कुछ सियासतदान खड़ी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग